प्यारे विद्यार्थियों, हनुमान क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं नीरज प्रजापत। हम देखो आज चैप्टर लेकर के आए हैं। हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है अपन के पास में सारणिक। देखो हम सारणिक को कैसे हल करते हैं, कैसे आंसर आते हैं। बहुत इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कठिन हो। सारणिक को हम पढ़ते हैं, डायमेनीटर्स कहते हैं इसको। देखो सारणिक को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। देखो सारणिक का हमें दे रखा होता है सारणिक। सारणिक को हम किससे पढ़ते हैं, ए इससे पढ़ते हैं। मोड में होता है सारणिक ए बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सारणिक ए, या इसको डीई टी बोलते हैं। डीई टी ऑब्लिक ए बोल दो, आप इसको बोले ए बोल दो। इस प्रकार से हम इसको सारणिक को पढ़ते हैं। हमारे पास में 2x2 क्रम की कोई सारणिक है। अपन के पास में क्या है भाई, सारणिक A1 2, हमारे पास में 2 1 और 8 2 2। ये कितने क्रम के अपन के पास में, 2x2 क्रम की है। कितने 2x2 क्रम की है। तो देखो हम इनको कैसे हल करते हैं। देखो इसको अब 2x2 क्रम की है, तो देखो इसको इससे गुना कर दो और इसको इससे गुना कर दो। इस प्रकार से हम इनको क्या करते हैं, हल करते हैं। अगर हम इसको करेंगे तो A1 A2 हो गया, माइनस का चिन्ह आता है, अल्टीमेटर के अनुसार चलता है, प्लस माइनस फिर प्लस चलता है। फिर अपन करेंगे A1 2 के साथ में किसको गुना करेंगे, अपन A2 1 को करेंगे। इस प्रकार से इसका जो आंसर आता है वो सारणिक ए आती है। इसी प्रकार से हमें सारणिक अगर 3 क्रम की दे दी जाए, देखो हमें 3 क्रम की कोई सारणिक दे दिया जाए, A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3। इस प्रकार की कोई 3x3 क्रम की है कोई, क्या है भाई, सारणिक है आपके पास में। तो इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। देखो पहले हम इसको छुपा लेते हैं। देखो ये हम इनको बोलते हैं R1, इनको बोलते हैं C1। ये C2 हो गया, ये कॉलम है, ये C3 हो गया। ये पंक्ति R2 है, ये पंक्ति हमारे पास में R3 है। अगर हम R1 के अगर अनुदिश अपन प्रसार करते हैं, आप किसी के जरिए करो, ऐसी कोई बात नहीं, हम R1 के जरिए कर सकते हैं, R2 के जरिए कर सकते हैं, R3 को पंक्ति के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इसका वो कर सकते हैं प्रसार। तो देखो हम R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे, अनुदिश प्रसार करने पर देखो हम R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो देखो ये छुपा लिया, ये गया और ये गया, बस इसको छुपा लिए। अपन के पास में क्या बचा था, अपन के पास में क्या आ गया, अपन के पास में A2 A23 और अपन के पास में A3 फिर माइनस का चिन्ह। अब हम किसके जरिए कर रहे हैं, हम पहले हमने किया था A11 के जरिए किया था, अब करेंगे किसके जरिए, हम A22 के जरिए हम क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे पंक्ति के। अब इसके जरिए कर रहे हैं, A12 के जरिए कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, अब पहले तो अपन का ये गया, अब की बार ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, ये इनको छुपा लीजिए आप। अब आपके पास में क्या बचा था, ओनली सिर्फ A21 A23 A31 और क्या बच गया, A33। इस प्रकार से ये बच गया। अब इस प्रकार से हम अब किसके जरिए कर रहे हैं, प्लस का चिन्ह अल्टीमेट के अनुसार चलेगा, प्लस माइनस फिर प्लस, फिर A13 के जरिए करेंगे। तो देखो हम किस प्रकार से करेंगे, अब की बार ये गया, पंक्ति गई, स्तंभ गया, क्या बच गया अपन के पास में, ये सेट बच गया A21। फिर क्या बच गया अपन के पास में A22, फिर क्या बच गया अपन के पास में A31 A3 ये बच गया अपन के पास में। अब इनको हल कैसे करते हैं, इसी प्रकार से करते हैं, हम इसको इससे कर देते हैं, इसको इससे कर देते हैं। इस प्रकार से हम इनको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। फिर हम इनका क्या निकाल लेंगे, हम इनका मान निकाल लेंगे। देखो हम आगे उदाहरणों को और प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे। देखो आगे प्रश्न नंबर, उदाहरण नंबर 8। देखो हमारे पास में 2 उदाहरण हैं। देखो किस प्रकार से उदाहरण कह रहा है, ये सारणिक है, अपन के पास में क्या है, सारणिक का मान याद कीजिए।
ये दो उदाहरण अपन के पास में। देखो हम किस प्रकार से इसका हल करेंगे। हल देखो, ये 2/2 क्रम की है, मैंने क्या बताया था, इसको इससे गुना कर दो। देखो 2/2 क्रम की बहुत इजी होती है, अपन के पास में प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी आती है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, इनमें बहुत अच्छी प्रश्नावली है। देखो इसको इससे गुना करो, 2 × 2 हो गया। अल्टीमेट किसके अनुसार चलेगा, मैंने बताया था प्लस फिर माइनस आता है, फिर माइनस चिन्ह हो गया। अब किसके जरिए, इसको इससे गुना कर दो, 8 × कितना हो गया 4, किसका, माइनस का, क्यों भाई माइनस का। आगे हल करो, 2 दूना के 4, माइनस माइनस प्लस के, माइनस माइनस 4 हो गए। देखो किसके हो गए 4, तो अपन के पास में आंसर कितना आ गया इसका, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है अपन के पास में, इसका देखो ये दे रखा x x प्लस के 1 x माइनस के 1 और x का मान याद कीजिए। देखो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे, हल वही कितने क्रम की है, 2/2 क्रम की है। हम पहले इसको इससे गुना करेंगे, x × x कर दिया भाई, फिर हम इसको इससे गुना करेंगे, माइनस का चिन्ह अल्टीमेट के अनुसार, तो x प्लस के x प्लस को 1 और x माइनस के 1, ये हो गया। x × x करेंगे तो x² हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, देखो ये प्लस माइनस का फॉर्मूला बन गया, a प्लस के b, a माइनस के b, तो a² माइनस के b², तो अपन के पास में क्या आ जाएगा इसका x² और माइनस का 1। ठीक है भाई, इसको करेंगे तो देखो ये a प्लस का b, a माइनस का b, तो a² माइनस के b² होता है इसका, तो x² की जगह x² माइनस के, माइनस अंदर गुना करो तो x² और माइनस माइनस प्लस का 1, x से x कट गया, आपके पास में आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया आपके पास में आंसर आ गया, 1 आ गया। ये आपको देखो कितनी आसान है। इस प्रकार से 4.1 भी इसी प्रकार से प्रश्नावली हल होगी आपके सामने। देखो आप समझो, कुछ नहीं है, बस इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे, बस अल्टीमेट का अनुसार चिन्ह का ध्यान रखना, पहले प्लस का आता है फिर माइनस का आता है, अपन के पास में किसका आता है, माइनस का, बस और कुछ नहीं करना है। देखो हमारे पास में उदाहरण नंबर 3 है सारणी। सारणी को डेल्टा से भी व्यक्त करते हैं, बराबर ये दे रखा है, का मान याद कीजिए। देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या होती है पंक्ति, R1 R2 R3, ये होता है कॉलम C1 C2 और C3, ये होते कॉलम। आप किसी के अनुदिश भले प्रसार करो, आपके ऊपर है। मैं आपके सामने किसके जरिए कर देता हूं, पंक्ति R1 के जरिए क्या कर रहे हैं, इसका प्रसार कर रहे हैं। आप R2 के जरिए कर सकते हैं, R3 के जरिए भी कर सकते हैं पंक्ति के अनुसार। तो देखो हल देखो, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो देखो हम R1 के अनुदिश क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। तो देखो हमारे सामने देखो R1 ये ना, देखो 1 के जरिए कर रहे हैं। पहले देखो समझो, ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, तो आपके सामने क्या बच गया, 3 0 1 0। फिर अल्टीमेट के अनुसार क्या आएगा, चिन्ह आएगा किसका, माइनस का। हम किसके जरिए कर रहे हैं, अब किसके जरिए आएगा, 2 का आएगा, 2 के जरिए करो, ये पंक्ति स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, पंक्ति पूरा छूटेगा, स्तंभ वही छूटेगा जिसके अनुदिश आप प्रसार कर रहे हैं। तो आपके पास में ये गया, ये गया, तो क्या बच गया, 1 0 और 4 0, ये बच गया आपके पास में। फिर प्लस का चिन्ह अल्टीमेट के अनुसार, फिर किसके जरिए कर रहे हैं, 4 के अनुदिश कर रहे हैं, तो ये गया, ये गया, आपके पास में 1 3 4 और 1, माइनस का चिन्ह था, माइनस लगा। आगे देखो 1 के जरिए करवा 3, फिर वही हो गया 2/2 क्रम की, इसको इससे, इसको इससे, तो देखो इसको करेंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया। देखो करवा 3 को 0 से करेंगे 0, 1 को करेंगे 0 से 0, फिर इसको करेंगे तो तुम कितना आ गया तुम्हारे पास में, 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया,
और ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0 हो गया ये। तो प्लस के 4, इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 और 3, फिर माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि अल्टीमेट के अनुसार चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। देखो 4 तिया के 12, किसका 12, तो देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, गुना करेंगे तो प्लस का कितना बच गया 4, ये कितना हो गया माइनस का 13 और 13 चौका 52, 13 चौका 52 किसका, माइनस का। ये क्या आ गया आपके पास में, आंसर आ गया। देखो इसी प्रकार से आपको प्रश्नावली करनी है हल। देखो कुछ भी कठिन नहीं है, आपके सामने ये चीज दे रहा कि हमने सिर्फ R1 के अनुदिश क्या किया, प्रसार किया। आप R2 के भी जरिए कर सकते हैं, बस चेंज क्या होगा, ये चेंज होगा। ये देखो हम उदाहरण नंबर 4 लेकर के आए हैं, सारणिक डेल्टा, ये मान दे रहा था, इसका क्या करना है आपको, क्या करना, मान याद करना। ये चीज दे रखी है आपको, मैंने आपको एक ही सरल भाषा में समझा रखा है कि ये क्या है अपन के सामने R1, ये क्या पंक्ति R2, ये क्या R3, ये कॉलम C1, ये C2, ये C3। आप किसी के अनुदिश भले प्रसार कर दो, आपके ऊपर है, R1 के जरिए करो, R2 के जरिए करो, R3 के जरिए करो। मैं हल कर रहा हूं इसको, देखो आगे, देखो R1 के अनुदिश अनुदिश प्रसार करने पर, अनुदिश प्रसार करने पर, देखो अनुदिश प्रसार करने पर क्या है, देखो पहले करेंगे हम 0 का, तो 0 का करेंगे तो क्या बच गया, 0 गई, ये स्तंभ गया और ये क्या गई, पंक्ति बच गया। क्या आपके पास में, ये बच गया, ये बच गया, 0 साइन बीटा, बीटा माइनस के साइन बीटा, और ये हो गया 0। फिर अल्टीमेट के अनुसार क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, और माइनस और C2 का क्या यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है, इसके अब जरिए, इसके जरिए करेंगे तो क्या है यहाँ पे साइन अल्फा, अल्फा क्या है भाई, अल्फा, सॉरी अल्फा। तो ये गया, स्तंभ गया, पंक्ति गई, आपके पास में ये बच गया 4, तो इनको आप उतारो, माइनस के साइन अल्फा माइनस प्लस के साइन बीटा, बीटा, और ये क्या है कॉस अल्फा, और इधर हो गया 0, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि अल्टीमेट के अनुसार, लेकिन क्या है यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपन के पास में माइनस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा कॉस अल्फा, क्या हो जाएगा कॉस अल्फा हो जाएगा। अब देखो ये स्तंभ गया और ये पंक्ति गई, हमारे पास में क्या बच गया, एक तो ये बच गया, ये बच गया, ये गया और ये गया। तो देखो हमारे पास में माइनस के साइन अल्फा और 0, माइनस के साइन अल्फा 0, कॉस बीटा, कॉस अल्फा सॉरी, और माइनस के साइन बीटा, ये आपके पास में क्या हो गया, ऑप्शन आ गया। देखो भाई साइन बीटा। अब हम क्या करेंगे, इसके अनुदिश इसका प्रसार करेंगे, करो भाई, 0 को 0 से करेंगे तो 0, ये क्या हो गया आपके पास में साइन, इसका हो गया माइनस का चिन्ह आता, माइनस तो पहले से ही है, और साइन स्क्वायर बीटा हो गया, ये क्या हो गया बीटा। ये किससे गुना हो रहा है, 0 से हो रहा है, माइनस का चिन्ह साइन अल्फा, ये हो गया, और क्या आ गया ऑप्शन में, इसको इससे करेंगे तो क्या हो गया 0, माइनस के ये क्या हो गया साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, ये हो गया आपके पास में, माइनस का आगे देखो क्या है, माइनस का कॉस अल्फा, अल्फा इसको करेंगे आप तो क्या होगा, इसको गुना, इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस ये ना माइनस ये ना, माइनस माइनस प्लस, और ये यहाँ पर क्या है आपके पास में साइन अल्फा और साइन इंटू साइन बीटा, और इसको गुना करेंगे 0 से तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 0। आपके पास में अब क्या बच गया, इसको 0 से करेंगे तो ये 0 हो गया, इसको आप करेंगे तो माइनस के साइन अल्फा, और ये क्या बच गया आपके पास में, माइनस में बच गया क्या साइन के बीटा और कॉस अल्फा,
माइनस के कॉस अल्फा, आगे देखो क्या बच गया आपके पास में, साइन अल्फा और साइन बीटा बच गया। क्या बच गया, ये बच गया। इसको अगर इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और साइन को अब मैं क्या कर रहा हूं, अंदर गुना कर रहे हैं, तो साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा, माइनस का चिन्ह आएगा आगे, इसको अंदर गुना करो तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा। ये आपके पास में क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। एक बार और देखो, देखो बहुत इजी है, ऐसी कोई नहीं है 12वीं क्लास कठिन हो, बहुत इजी, बस समझने की जरूरत है। बस समझिएगा तो बंदा आगे जाएगा। और मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि मैथ हमेशा क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। आपके अंदर अगर प्रैक्टिस है तो आपके अंदर क्या है, मैथ कब्जे में, वरना ये भी कैसी लगती है, इंग्लिश की तरह हवा लगती है। देखो उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, यदि 3x x 1 सारणी दे रखी है, बराबर में दे रखा 3 2 4 1, कोई एक सारणी की ये भी दे रखी है तो x का मान याद कीजिए। हमें क्या चीज दे रखी है, ऐसे क्वेश्चन को हम 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। देखो वही है सर, लेकिन थोड़ा सा अंतर है क्योंकि सारणी के यहाँ पर। तो देखो हल, ये चीज दे रखी है आपके सामने, इनको उतारो। देखो 3x x 1, ये चीज दिया हुआ है आपके पास में, बराबर 3 2 4 1, ये चीज क्या है आपके पास में, दिया है। दिया है, हम उसी प्रकार से हल करेंगे जिस प्रकार से सारणी करते, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। देखो भाई 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो गया, 3। ठीक है भाई, ओके भाई। आगे देखो आप, आगे देखो माइनस का चिन्ह आएगा अल्टीमेट के अनुसार, x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर बराबर, इसका हल ये आ रहा है। आगे देखो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 एकम 3 और माइनस का चिन्ह 4 गुना के 8, आपके पास में देखो कितना बच गया, माइनस के 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। वैसे भी देखो आप इधर की साइड देखो, 3 से 3 कट गया, माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के कितना बच गया, 8। माइनस से माइनस कट गया क्योंकि दोनों बगल तरफ क्या है, माइनस चिन्ह है, तो x बराबर कितना हो गया, रूट के 8 हो गया। देखो x बराबर रूट 8 को किस प्रकार से लिख दो, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हो सर। x बराबर रूट 4 का कितना होता है, 2 होता है, और 2 का कुछ नहीं होता तो रूट के 2 और प्लस माइनस, ये आपके पास में क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो इतना इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आप देखो सारणी को हल किस प्रकार से करते हैं, इसी प्रकार से इसको क्या किया जाता है, हल किया जाता है। देखो प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, अपन के पास में चार प्रश्नावली 4.1 का 2 क्वेश्चन है अपन के सामने। क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 से 2 तक सारणी का मान याद कीजिए, डेल्टा। जहां पर सारणी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा क्या बोलते हैं, सारणी। ये दे रखी है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन ये दो दे रखी है आपके सामने। देखो मैंने क्या किया था, 2/2 क्रम की होती है, कितने क्रम की, 2/2 क्रम की, ये दोनों सभी कितनी है, 2/2 क्रम की है। देखो हम किस प्रकार से हल करेंगे, 2/2 क्रम का क्या है, सिंपल फॉर्मूला होता है अपन के पास में, इसको इससे गुना कर दो। देखो इसको मैं यहां पर हल कर रहा हूं, इसको देखो 2/2 इंटू माइनस का 1, फिर अल्टीमेट के अनुसार क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, और 4 इंटू क्या करो आप, इसको 4 इंटू माइनस के 5 करो। तो देखो आपके सामने 2 इंटू 1 करेंगे तो माइनस का 2, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 20। तो आपके पास में कितना आ गया, प्लस के 18 आंसर आ गया। कितना आ गया आपके पास में, 18 क्या आ गया, इसका उत्तर आ गया आपके पास।
इसी प्रकार से आपको ये करनी है 2/2 क्रम का हल। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इसको हल कीजिए। 2/2 क्रम की होती है, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो। देखो cos इंटू कॉस करेंगे, cos थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस का चिन्ह अल्टीमेट के अनुसार, चिन्ह के अनुसार। फिर आपको किससे गुणा करना है, साइन थीटा इंटू माइनस के साइन थीटा। देखो आपके पास में ये कितना हो गया, cos स्क्वायर थीटा, माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर से अंदर है, बाहर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और साइन इंटू साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और इसका आंसर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है अपन के पास में, 1 होता है। कितना होता है भाई, 1 होता है। इसी प्रकार से आप इसको करना, ये आपके पास में क्या है, एच डब्ल्यू, क्या है भाई, एच डब्ल्यू। इसको इससे गुणा करना, इसको इससे गुणा करना, आसान है बिल्कुल। ये क्या है आपके पास में, आसान है। देखो इसको इससे करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1, और ये क्या हो गया, एक्स प्लस के 1। फिर अल्टीमेट किसके अनुसार, माइनस के चिन्ह के अनुसार, इसको इससे करो एक्स माइनस के 1 और एक्स प्लस का 1। ये हो गया आपके पास में। अब आगे वही तरीका आ गया, ये आपके पास में क्या है, एच डब्ल्यू। इसको हल करना आप, ये इस प्रकार से क्या करनी है आपको, सारणिक हल करनी है। बहुत इजी है, मैंने क्या कहा आपसे, बहुत इजी है। बस आप इसको पढ़ो और कुछ नहीं है, अपने आप कर सकते हैं। अब सारे क्वेश्चनों को 4.1 प्रश्नावली को आराम से घर बैठ करके देखो। हम प्रश्न नंबर 3 लेकर के आए। देखो सारणिक दे रखी है आपके पास में, ये मैट्रिक्स है। आपको ये दर्शाना कि इनका दोनों का आंसर क्या बराबर आता है कि नहीं। 2 सारणिक 2a और 4 सारणिक a का। तो देखो हम पहले हल करेंगे क्या, LHS। LHS क्या है अपन के पास में, अगर बराबर आ जाता है तो आंसर है अपन के पास में। देखो हमारे पास में दे रखा है 2, इसका मतलब पूरी सारणिक को किससे करना है, इससे गुणा करना अपन को। 1 2 4 2, ये आपके पास में क्या दे रखी है, सारणिक। देखो इसको अंदर गुना करो, 2 2 दुना के 4 4 दुना के 8 2 दुना के 4, ये आपके पास में क्या आ गई, सारणिक कितने क्रम की, 2/2 क्रम की आ गई। अब इसको किससे करेंगे, वो अनुसार से करेंगे। 2 4 इंटू का करेंगे, 2 करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस का अल्टीमेट के अनुसार क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। और 4 इंटू कितना हो जाएगा, 8। तो देखो आगे देखो, 4 गुना के 8 होते हैं, माइनस के 8 चौका 32, तो कितना बच गया आपके पास में, माइनस के 24 आ गया। क्या आ गया आपके पास में आंसर, इसका 24 आ गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको 4a को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अपन के पास में सारणिक दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1 2 4 और 2, ये दे रखी है। हम 2/2 क्रम के ये, इसको इससे गुणा कर देंगे, 1 इंटू 2 करो आप पहले तो, ये हो गया। फिर माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस लगा दिया अल्टीमेट के अनुसार। फिर कितना आएगा, 4 इंटू 2 2 इंटू 4, ये हो गया। आगे किससे चल रहा है गुना, 4 से चल रहा है। ये 2 इंटू 2 एकम 2, माइनस के 4 गुना के 8, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया। फिर माइनस के कितने बच गए, 6 इंटू क्या बच गया, 4 6 चौका 24। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, LHS बराबर RHS दे रखा है। हाँ, तो क्योंकि हमें क्या दर्शाना ये, अर्थात हमारे पास में 2a बराबर 4a सारणिक क्या हो गया, हिंस प्रूफ। क्या हो गया, हिंस प्रूफ। ये आपको क्या बताना, सिद्ध करके बताना है। बस ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास में और दे रखा है, किताब के अंतर्गत दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रहा था, वो आपके पास में 3 क्रम की सारणी के। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके आगे चल करके समझाना, वही बन के अनुदिश क्या करना है, इसका प्रसार करना है, बस और कुछ नहीं करना। बस